औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, मुहर्रम हमने कर लिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सय्याम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, सबसे अफजल तरीन रोज़े रमज़ान के अलावा अगर रखने हों तो वो मुहर्रम के, ठीक है। तो इसमें 10 का रोज़ा तो पहले भी रखा जाता था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप 9, 10 या 10, 11 कर लिया करें। समझ आ गई ना। तो 10 के रोज़े की, और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 10 तारीख को, 10 मुहर्रम को जो बंदा अपनी फैमिली और अहलो अयाल को खुश दिली से और बहुत ज़्यादा खाना वाना खिलाएगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में और इजाफा करेगा। तो रिज़्क़ में इजाफा करने की बहुत कम चीज़ें पता हैं, जैसे लाइन शकरतुम लयज़ीदन्नकुम, शुक्र करते रहो कि मैं और देता रहूँगा। या जिस तरह आया है, कौन सी आई है जो रिज़्क़ के लिए, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये आई है। हाँ, सूरह वाक़िया है, रात को पढ़ना। तो इस पर हमने एक पूरा अलग लेक्चर किया हुआ है। तो लेकिन रिज़्क़ के लिए 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर रनिंग फैमिलीज़, कि वो 10th को अपने घर वालों पे ज़्यादा खर्च करें, ठीक है ना। आप भी गुलाब जामुन खाएं, ठीक। ग़िलाफ़ काबा, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इस मुहर्रम में चेंज हुआ करता था। अब आप मुझे गूगल से पता करके बताएंगे कि ग़िलाफ़ काबा अब भी चेंज होता है, तो शायद अभी होता है, किसी और मौसम में करते हैं, मे बी दे हैव चेंज्ड। हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ था मुहर्रम में, हज़रत उम्मे कुलसूम का हज़रत उस्मान से निकाह हुआ था मुहर्रम में। अब चूँकि आपने सीरत की वो किया ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है। हज़रत सफ़िया ग़ज़वा खैबर में जो यहूदी सरदार थे, उनकी जो बेटी जंग खैबर में पकड़ी गई थी, तो वे चूँकि फिर आला फैमिली की थे, तो दूसरे ने खुद उनसे निकाह किया था। हज़रत सफ़िया बिन्त हुयई, उनका भी निकाह इसी मुहर्रम में हुआ था। तो बाद में कोई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 61 हिजरी में वो फिर वाक़या करबला हुआ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में तो वाक़या करबला नहीं हुआ था ना, तो अब उसके साथ फिर करबला के वाक़या को भी पढ़ना, एसोसिएट करना ज़रूरी है। लेकिन अब उसकी वजह से ये मतलब नहीं है कि इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं और इसमें जो दूसरा बरकत वाली चीज़ें हैं और वो हम मिस कर जाएं, ठीक है ना। इसमें 10 मुहर्रम को बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे अम्बिया की तौबा कबूल हुई है, बहुत सारे अम्बिया के साथ इसमें खुशियाँ मिली हैं उन्हें इस महीने में एक्चुअली में, राइट। सफ़र हमने पढ़ा था कि सफ़र अल मुज़फ़्फ़र क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके साथ काफ़ी सारी नहूसत एवं एसोसिएट की हुई थी, सुपरस्टिशन और वहम के तौर पे। तो इसका नाम फिर सफ़र अल मुज़फ़्फ़र या सफ़र अल खैर, गलत रसूमात का टोटल ख़ात्मा, ठीक है ना। अब देखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रबीउल अव्वल में फ़ौत हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल में फ़ौत हुए हैं, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए हैं, तो 13 दिन तकरीबन 2 हफ्ते उनके ऊपर बीमारी रही है। तो 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए, तो उसका मतलब है कि वो बीमारी उनकी शुरू हो गई थी सफ़र में। तो सफ़र में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मर्ज़ की शिद्दत हो गई थी। हिजरत जो है मक्का से मदीना, वो भी सफ़र में शुरू हुई थी, राइट। तलवार से जिहाद करना, ये मैंने तलवार बनाई है, तलवार से जिहाद करना जो है ये भी सफ़र में आया था, ठीक है। रबीउल अव्वल का एक तो हमें पता है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हुए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, वही की बशारत भी आई। गारे सौर से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीना की तरफ गए, तो उस वक्त रबीउल अव्वल चढ़ चुका था। हिजरत का आगाज़ तो इस महीने में हुआ ना, ठीक है ना, लेकिन टाइम लगता है ना, ये मक्का और मदीना तकरीबन 400 किलोमीटर समथिंग, राइट। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे यकम हिजरी पहुँचे, तो उन्होंने मस्जिद कुबा बनाई, उसके बुनियाद रखी। मस्जिद नबवी की बुनियाद भी इसी महीने में रखी गई, अजान भी इसी महीने में पहली दफ़ा हुई, और शराब रोक दिया गया इसी महीने में, बट 4 हिजरी में। समझ आ गई। तो इसी तरह रबीउल सानी जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वही की बशारत हुई, तो जो बड़े बड़े लोग सबसे पहले ईमान लाए हैं, जैसे आप कहते हैं कि बच्चों में हज़रत अली, हज़रत खदीजा, हज़रत ज़ैद, हज़रत अबू बकर जो भी हैं, तो वो सारे साबिकून अल अव्वलून इसी रबीउल सानी में ईमान लाए हैं। तो ये एक ही मौसम था, यानी कि द स्प्रिंग। जमादी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत वही की बात हो रही थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हज़रत इब्राहीम, वो इस महीने में पैदा हुए थे, जमादियुल अव्वल में, ठीक है। हज़रत जाफ़िर तैयार इस महीने में 8 हिजरी में ग़ज़वा मोता में शहीद हुए थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के वाक़यात हमने लिखे हैं, बाद वाले नहीं लिखे। बाद वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक़यात हैं, लेकिन हम चूँकि आजकल
रबीउल अव्वल में है ना तो सीरत के साथ कनेक्टेड है, तो हम ये इसी वक्त, बाकी फिर हर महीने के वाक़यात और इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पे हर एक का अलहदा लेक्चर हम करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप भी एक हफ़्ता रहता है अभी रबीउल अव्वल का, तो जब आएगा रबीउल सानी तो इसके अलहदा वाक़यात पूरे करेंगे, ठीक हो गया। जमादी सानी, ठीक है, पहली दफ़ा हज़रत जिब्राइल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए हैं इस महीने में, ठीक है। और 20 तारीख को जमादी सानी की 20 तारीख को हज़रत फ़ातिमा नबूवत मिलने के 5 साल बाद पैदा हुई हैं, 590 में। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नहीं पता होता अक्सर लोगों को कि हज़रत फ़ातिमा कब पैदा हुई, क्योंकि अपनी बहनों में सबसे छोटी थी ना, तो एंड पे पैदा हुई। यानी कि फिर ये 8 साल तो आप कह लें ये आलमोस्ट हज़ूर सल्लम के साथ मक्का रही हैं, फिर मदीना गई। तो हज़रत फ़ातिमा लिव्ड इन मक्का फॉर हाउ मेनी ईयर्स, अबाउट 8 ईयर्स, ठीक हो गया। रजब में, रजब आया है ना कि रजब में मेरे ख्याल में हज़रत अली की पैदाइश भी रजब की है, 13 रजब, ऐसा मुझे याद है बचपन से, ओके। ताज़ीम, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि रजब अल्लाह का महीना है, रमज़ान मेरा है हज़ूर सल्लम का, और शाबान उम्मत का है। तो लिहाजा इन महीनों के 3 महीनों का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इनमें इबादत। हज़ूर सल्लम ने कहा कि ये महीने की फजीलत दूसरे महीनों पे इस तरह है जैसे मेरी दूसरे नबियों पर है। हज़ूर सल्लम दूसरे सारे नबियों के सरदार है ना, लेकिन रमज़ान तो बहुत ही ऊपर। रमज़ान तो कहते हैं जैसे अल्लाह की फजीलत बंदों पर है, इस तरह रमज़ान दूसरे सारे महीनों से अफजल है। तो मखलूक और खालिक की तो कोई रेशियो ही नहीं बनती ना, तो रमज़ान इज़ टू गुड। तो रजब भी इसी तरह है, ठीक है। हर नेकी डबल बदला मिलता है। अब सुने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1 दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है। 7 दिन रोजे रखेंगे रजब में, अब ना पता हो तो बंदा मिस कर जाता है। 7 दिन रोजे रखें तो दोज़ख के 7 दरवाजे आप बंद कर दिए जाते हैं। 8 रोजे रखें, 1 रोजा और रखें तो जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं। 10 रोजे रखें तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो सवाल करना है करो, मैं पूरा करूंगा। 15 रोजे रखें तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह वाश कर देते हैं। अब जब ये गुनाह माफ होते हैं ना, तो मखलूक के साथ जो ज्यादतियां की हैं ना, वो नहीं माफ होती। समझ आ गई ना, वो मखलूक वाली ज्यादतियां पूरी करनी पड़ती हैं। वो बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वो उसमें हम जिम्मेदार हों। इसी तरह 27 रजब को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा और मिराज पे गए थे। इसरा कहते हैं जो मस्जिद अक्सा तक गए हैं, मिराज कहते हैं फिर जो ऊपर गए हैं। ये 2 अलहदा स्टेप्स हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना। एक स्टेप में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से या मक्का से मस्जिद अक्सा तक है, उसको इसरा कहते हैं। फिर ऊपर जो गए हैं सारी कायनात को क्रॉस करके, तो मिराज। 5 नमाजें फ़र्ज हुई तो मिराज पे हुई थी। ज़कात फ़र्ज हुई इसी महीने में, ठीक है ना। 10 नबवी में हजूर सल्लम को नबूवत मिले 10 साल हो चुके थे। तो तबूक, ग़ज़वा तबूक हजूर सल्लम का आखिरी ग़ज़वा ये 9 हिजरी में हुआ है, जो बिल्कुल शाम के किनारे पे। शाबान जमा करना, इसमें बजट बनता है। ये हजूर सल्लम ने कहा कि ये मेरा महीना। हजूर सल्लम तसलसल से रोज़े रमज़ान के अलावा किसी महीने में सबसे ज़्यादा रखते थे, वो शाबान में रखते थे, ठीक है। तो 15 तारीख को बजट बनता है सबका, इसलिए वो सारी रात उसमें गुजारनी चाहिए। नफली रोज़े हजूर सल्लम सबसे ज़्यादा रखते हैं। उस रात को कहते हैं लैलतुल बिरअत, यानी आज़ाद कर दिया जाता है आपको दोज़ख से आज़ादी। लैलतुल सक़ भी कहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट आपके सारे बन जाते हैं कि इसका क्या क्या बजट होगा, क्या क्या खर्च करेगा, ठीक है। हज़रत सल्लम फरमाया कि कबीला कल्ब की जितनी बकरियां हैं उनके बालों के बराबर, और उनकी बकरियां थी तकरीबन 20,000, यानी 20,000 बकरियों की बालों के बराबर इतने इंसानों को अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको छोड़ दो, जन्नत में जाने दो, ठीक है। बख्शिश का फैसला किया जाता है। तहवील काबा जो चेंज हुआ था ना, राइट, वो इस महीने में हुआ था। और रोज़ा फ़र्ज 2 हिजरी में इस महीने में हुआ था। और हज़रत जवैरिया के साथ हजूर सल्लम का निकाह भी इस महीने में हुआ था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी याद करनी है। लेटर यू कैन लिसन टू दिस, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपके ज़हन में रह जाएंगी, लेकिन ये तो पता है ना कि 15 शाबान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस दिन जो रोज़ा रखेगा वो दोज़ख उससे 70 बरस दूर कर दी जाएगी, ठीक है ना। यानी जो फास्टेस्ट चीज़ 70 बरस तक चलती है, आप कह लें 70 लाइट ईयर्स आप कह लें, ओके। रमज़ान जलना ये उम्मत का है, तो बहुत ही फजील है। पहले रमज़ान को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान आपको पता ना कैद कर दिया जाता है। आर यू लिसनिंग? 27 रमज़ान को पूरे का पूरा कुरान उतरा था। कुरान 2 तरीके से उतरा है। एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे स्टेप बाय स्टेप उतरा है, और 27 रमज़ान को एक दफ़ा पूरे का पूरा भी उतरा है, इन वन गो, राइट।
नज़ूल कुरान एक नबवी में आगाज़ भी ज़रूरत, पहले 2 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी, बाद में तो आपको पता है ना कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी, रसूल मेराज पे गए, तो 2 जो फ़र्ज़ हुई थी वो इसी रमज़ान में हो गई थी, पहली नबवी में। हज़रत खदीजा फौत हुई थी 10 नबवी में, इसी महीने में, किसमें? रमज़ान में। ठीक हो गया, नहीं पता था ना, अब पता चल गया। ठीक, ओके। शव्वाल जिस तरह हमने कहा, जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई है इस महीने में, शव्वाल में। यकम शव्वाल को हमारी ईद भी होती है, राइट, है ना निस्बत। और हजरत जिब्राइल को अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया फरिश्तों में से कि अब आप ये काम करेंगे, पैगंबरों तक लेके जाना, इस महीने में उनका अपॉइंटमेंट हुई थी। इंपॉर्टेंट। तो 6 रोजे इसके रखना, रमजान के आपने रख लिए तो उसके बाद 6 रोजे, जरूरी नहीं है कि साथ ही हूं, पूरे रमजान के दौरान 6 रोजे रखे तो पूरे साल का सवाब मिलता है, और बाद हदीस में है कि पूरी उम्र के रोजे का सवाब मिलता है। एज इफ के आपने सिर्फ ओनली 6 रमजान के रोजे रख लिए, ईद आ गई, फिर आपके पास शव्वाल आ गया, तो 6 रोजे कंप्लीट करें। अब इनका ना पता हो तो बंदा वो ज़ाय कर देता है, अपॉर्चुनिटीज है ना, ज़ाय कर देता है, जिंदगी तो बहुत कम है। हजूर सल्लम ताइफ के सफर पे इस महीने में गए थे, हजरत आयशा के साथ निकाह जो है हजूर सल्लम के मेरा दूसरा हिजरत से कुछ 2 साल पहले, शायद 1 साल पहले, वो भी इसमें हुआ था। रुखसती फिर हिजरत में हुई थी। ज़कात बाकायदा 2 हिजरी में इसी महीने में हुआ था। और हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा के साथ निकाह 5 हिजरी में। और ये निकाह बहुत कम देर हज़ूर सल्लम की ज़िंदगी में हज़रत ज़ैनब फौत हो गई थी, तकरीबन 3 महीने के बाद। 2 उम्मुल मोमिनीन में से, उम्महातुल मोमिनीन हज़ूर सल्लम की लाइफ में फौत हुई हैं, हज़रत खदीजा। तो ज़ीकात, ठीक है, काद मैंने बैठ जाना। 5 तारीख को इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि खाना काबा को दोबारा से तामीर करो। वैसे खाना काबा इज़ द फर्स्ट हाउस जो बिल्ड किया था हज़रत आदम ने, फिर वो जैसे ज़माने के हालात से, फ्लड से, फलाना से, ठीक है ना, पानी में दब गया था मिट्टी में, तो दोबारा इन्होंने तामीर किया हज़रत इब्राहिम इस्माइल ने, जो हम कुर्बानी मनाते हैं। और 5 को पर्दे के अहकामात आए, और वो जो हम मुसलमान निकाह नहीं करते अपनी बेटियों का गैर मुस्लिमों से, वो भी इसी में आए थे ज़िकात। ग़ज़वा खंदक हुई, ग़ज़वा हुदैबिया हुआ, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह हज़ूर सल्लम का हुआ, और हज़ूर सल्लम जो उम्रतुल क़ज़ा के लिए गए थे वो भी इसी महीने में गए थे, 7 हिजरी में, राइट। सुलहज लास्ट हो गया। लास्ट हमने किया था कि इसका मतलब, हज का मतलब होता है कसद या इरादा करना। 9 तारीख जो है ना, यौम अरफा, हज़ूर सल्लम ने कहा कि कोई एक अफजल तरीन रोज़ा वो यौम अरफा का है, 9 का। अच्छा, जितने भी नफली रोज़े हैं ना, वो रमज़ान के रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। रमज़ान का तो एक रोज़ा सब पे पारी है, फ़र्ज़ है ना। तो अदरवाइज नफली रोज़ों में जो सबसे टॉप का रोज़ा है वो कौन सा है? 9 का, यौम अरफा का। 10 को फिर ईद अल अज़हा है, 10 को तो रोज़ा नहीं रख सकते। तो पहले 9 रोज़ों की बहुत फजीलत है। 9 से 13 तक अय्याम तशरीक होते हैं। आपने हर नमाज के बाद वो तस्बीहात पढ़नी होती है, अल्लाहु अकबर पढ़नी होती है ना, वो जो 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक जुलहज में मर्दों ने जोर से आवाज से पढ़नी होती हैं और औरतों ने आहिस्ता से। 10 दिन जो पहले 9 दिन हैं, इसका एक रोजा 1 साल के बराबर, और एक रात को इबादत करना पूरी रात के क़ियामुल लैल के बराबर सवाब मिलता है। तो ये 9 दिन जो रोजे रखे तो वो आप समझे कि बहुत ज़बरदस्त, इतने सालों का। हज़रत उम्मे हबीबा से निकाह हुआ, ठीक। तो हमें अब एक ओवरऑल व्यू मिल गया ना। फिर हम हर जो है ना महीना, उसके अलहदा के इसकी हिस्ट्री पीछे, इसमें क्या क्या बड़े बड़े वाक़यात हुए, कौन से बड़े लोग आए गए या वाक़यात, वो अलहदा से डिस्कस करेंगे। बस हज़ूर सल्लम की लाइफ के मेजर चूँकि अभी आपके उसमें हैं, तो प्लस हर महीने का नाम भी आना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। उद के नाम तो आते हैं कि अप्रैल कहाँ से आया और मई कहाँ से आया। ओके, वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।